नमस्कार। आज हम एक सदियों पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची एक मानसिक उलझन पर बात करेंगे। ये वो दबाव है जो तब बनता है जब हमारी पहचान हमारी उपलब्धियों से बंध जाती है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल विचार से। ये पूरी चर्चा किसी भी तरह से एम्बिशन या सफलता के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस अंदरूनी सफाई, उस क्लैरिटी को पाने का रास्ता है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। भगवद गीता महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं, बल्कि उस अंधेपन के खिलाफ है जो अक्सर उसके साथ चला आता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दिक्कत शुरू कहाँ से होती है। गीता के हिसाब से मन को तोड़ने वाली ओवरथिंकिंग की जड़ उस एक पल में है जब हमारे काम का नतीजा हमारी पहचान बन जाता है। गीता में इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द है, फल आसक्ति। मतलब अपने काम के फल से इतना ज्यादा लगाओ कि नतीजा काम से भी ज्यादा जरूरी हो जाए। असल में सारी मुश्किल यहीं से शुरू होती है। और फिर मन के अंदर एक आवाज गूंजने लगती है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं कुछ भी नहीं। कोई एक एग्जाम, कोई एक जॉब, कोई एक नतीजा। ऐसा लगता है जैसे वही हमारे होने या ना होने का सबूत है। और जैसे ही कोई इंसान खुद को इस नतीजे से पूरी तरह जोड़ लेता है, बस वहीं से उसकी समझ पर पर्दा पड़ना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि नतीजों से ये जो गहरा अटैचमेंट है, ये एक ऐसे डर को जन्म देता है जो धीरे धीरे हमारी बुद्धि पर, हमारी समझ पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और हमें अंदर से बिल्कुल लाचार बना लेता है। देखिए, ये कोई मामूली चिंता नहीं है, नहीं, ये तो नेगेटिव सोच का एक ऐसा जाल है जिसमें मन फंस जाता है। मन बार बार सोचता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, बार बार अपनी नाकामी को अपनी आंखों के सामने देखता है और घूम फिरकर एक ही जिद पर आ जाता है, मुझे ये नतीजा चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक बहुत ही तार्किक गिरावट है। अगर आप देखें, सबसे पहले भविष्य का डर मन को जकड़ लेता है, फिर धीरे धीरे विवेक यानी सही गलत की समझ धुंधली होने लगती है। इसके बाद ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं और आखिर में कोई भी बड़ा या गलत कदम ही अकेला रास्ता नजर आने लगता है। और यहीं पर कृष्ण की सबसे बड़ी चेतावनी सामने आती है। गिरावट ठीक उस पल शुरू होती है जब मन आज के काम को छोड़कर आने वाले कल के फल में अटक जाता है। सवाल मैं आज क्या कर सकता हूं से बदलकर मैं किसी भी तरह यह नतीजा कैसे पालूं बन जाता है और यहीं मेहनत हताशा में बदल जाती है। और ये इस पूरी गिरावट का आखिरी पड़ाव है। गीता इसे कहती है तामसिक अवस्था, यानी मन के अंधेरे की हालत। डर, कंफ्यूजन और एक अजीब सी जल्दबाजी। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो सही गलत का फर्क मिट जाता है। ये कोई नैतिक गिरावट नहीं, बल्कि समझ का एक गहरा अंधकार है। तो सवाल ये उठता है कि इस अंधेरे से बाहर कैसे निकला जाए। क्या कोई रास्ता है वापस रोशनी की तरफ, समझ की तरफ? बिल्कुल, और यहीं से हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं समाधान की। गीता इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है जिससे मन पर दोबारा काबू पाया जा सके। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपनी पहचान को नतीजों से अलग करना। ये समझना कि इंसान वो किरदार है, नतीजा नहीं। वो मेहनत है, वो सबक है, वो सफर है। जिस पल पहचान नतीजे से हटती है, डर अपने आप कम होने लगता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, गीता का जवाब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, एक्शन है। ओवरथिंकिंग हमेशा भविष्य में जीती है और कर्म हमें खींचकर आज में, अभी में वापस ले आता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो और कर्म करो। कृष्ण धर्म को भी एक नए नजरिए से दिखाते हैं। सच्चा धर्म क्या है? वो सही काम जो सही नियत से किया जाए और जिसमें खुद के साथ कोई हिंसा ना हो। कोई भी ऐसी जीत जो आपके शरीर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या आपकी समझ को ही तोड़ दे, वो धर्म हो ही नहीं सकती। वो एक भटकाव है। एक और गहरी बात जो गीता हमें सिखाती है, डर एक हकीकत नहीं है, वो तो बस मन की एक भविष्यवाणी है। और विवेक ठीक उसी पल खत्म होता है जब इंसान अपने मन के इस डर को एक पत्थर की लकीर मान लेता है। और इसी समझ से जन्म होता है श्रद्धा का। लेकिन ये कोई आंख बंद करके मान लेना नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल भरोसा है। इसका मतलब है ये मानना कि मैं अपनी पूरी काबिलियत से अपना काम करूंगा और जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं जाने दूंगा। ये सोच चिंता को कम करती है और हमें हताशा में गलत कदम उठाने से बचाती है। तो आखिर में इस पूरी बात का सार क्या है? वो एक रियलाइजेशन जो सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। बात यह है
कि ओवरथिंकिंग ने हमारा भविष्य नहीं छीना, उसने हमारी समझ, हमारा विवेक छीन लिया। सबसे बड़ा नुकसान किसी बाहरी गोल का ना मिलना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के कंपास को ही खो देना है। और हम इस विचार को गीता की एक बहुत ही गहरी और यादगार बात के साथ खत्म करेंगे। कृष्ण कहते हैं, जब विवेक साथ छोड़ देता है तो इंसान खुद ही अपना दुश्मन बन जाता है। ये एक ऐसा ख्याल है जिस पर सोचने की जरूरत है।